बड़ी खबर, बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ पर दादूवाल का बयान। एसआईटी की पूछताछ पर बलजीत सिंह दादूवाल ने बयान दिया है। कहा, हमेशा जांच टीम पर विश्वास किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुरमीत राम रहीम सभी साजिशों में मुख्य साजिश करता है। सख्ती से राम रहीम से पूछताछ होनी चाहिए, दादूवाल की तरफ से कहा गया। राम रहीम ने बेअदबी क्यों करवाई, ये एक बड़ा सवाल जिसका जवाब एसआईटी भी जानना चाहती है। और आखिरकार अगर इतनी बड़ी साजिश हुई तो इसके पीछे वजह क्या थी? राम रहीम किस तरीके से इसमें शामिल था? बाकी आरोपियों से उसका क्या ताल्लुक था? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एसआईटी रोहतक की सुनाया जेल में इस वक्त मौजूद है। वहीं बेअदबी मामले में राम रहीम से जो ये पूछताछ चल रही है उस पर बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि हमेशा जांच टीम पर विश्वास किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं होने को लेकर ही जहां तमाम आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए जा रहे हैं, जांच कमेटी पर लगाए जा रहे हैं, तो भारी दबाव है लोगों का भी और विपक्ष का भी और सरकार पर। अब एसआईटी राम रहीम से पूछताछ कर रही है, देखना यह होगा कि निकलता क्या है। लेकिन इस बीच दादूवाल ने कहा कि गुरमीत राम रहीम सभी साजिशों में मुख्य साजिश करता है, सख्ती से उसे पूछताछ होनी चाहिए। और सवाल यह भी कि राम रहीम ने बेअदबी क्यों करवाई। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। अगली बड़ी खबर, हांसी एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे किसान। जी हां, इनमें राकेश टिकैत भी शामिल हैं, जिनका कल भी इंतजार हो रहा था। लेकिन आज के प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। हिसार आईजी ने भी सुरक्षा का जायजा लिया है। किसानों पर दर्ज मुकदमों को खारिज करने की किसान मांग कर रहे हैं। सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। नारनौल में किसानों ने रामचंद्र जांगड़ा का विरोध किया था। इसी दौरान माहौल काफी गर्मा गया था। एक किसान चोटिल भी हुआ था, जिस पर हांसी एसपी ने कहा कि किसी ने उस पर हमला नहीं किया बल्कि उसे मिर्गी का दौरा है जिसकी वजह से उसे चोट लगी। लेकिन ये मामला तूल उस वक्त पकड़ गया जब पुलिस ने किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए और इसके बाद से लगातार बड़ी तादाद में किसान थाने के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज हांसी एसपी ऑफिस का किसान घेराव करने पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल हैं। भारी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है। हिसार आईजी ने सुरक्षा का जायजा भी लिया। किसानों पर दर्ज मुकदमों को किसान खारिज करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर भी केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। आह्वान किया हुआ है एसपी हांसी ऑफिस के घेराव का। इसके लिए उचित सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और उनको एक अप्रोप्रिएट जगह भी उपलब्ध कराई गई है जहाँ पे वो लोग असेंबल होकर के अपनी मीटिंग कर सकते हैं। और पुलिस ने पर्याप्त संख्या में इलाके और पार्किंग की व्यवस्थाएं की है। अप्लाई की गई है साहब। फोर्स हम डिटेल नहीं कर सकते कितनी है, बट हमने सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय। यू कॉल हांसी से मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। संदीप, हांसी एसपी के ऑफिस का घेराव करने किसान पहुंचे थे, क्या अपडेट है, क्या माहौल वहां पर? कार्यालय जवाहर लघु सचिवालय में स्थित है, उसके बाहर किसान बैठे हुए हैं। अभी एक कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी फैसला लेगी कि आगे की क्या रणनीति करनी है या किस तरह से आंदोलन चलाना है। 4 दिन से नारनौल के अंदर इनका धरना जारी है थाने के बाहर। और आज जो था इन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हांसी एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसी को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी जो निर्णय लेगी वो फिर मंच से वो उनकी घोषणा करेंगे। जी सुदेश। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत भी किसानों के साथ मौजूद हैं क्या? जी, राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं, वो भी कमेटी में शामिल है। करीबन 30 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। उसमें फैसला लेंगे कि जिस तरह से नारनौल में रामचंद्र जांगड़ा के घेराव के दौरान गाड़ी का शीशा टूटा था, उसके बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। उसी के दौरान एक किसानों का कहना है कि एक किसान को चोट आई थी और जिसकी वजह से वो हिसार के हॉस्पिटल में एडमिट है।
उसमें जो जिस पे आरोप लगा था, रामचंद्र के जांगड़ा के जो साथी थे उन पर आरोप लगा था उन्हें मारपीट करने का, तो उसको लेकर भी मामला दर्ज करने की मांग है और जो किसानों पर दर्ज मामले हैं उन्हें खारिज करने की मांग है। तो ये दो मांगे किसान कर रहे हैं जी। लेकिन क्या किसान नेताओं ने अभी पुलिस के, प्रशासन के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है? क्या दोनों पक्षों में कोई बातचीत हुई है? जी, अभी तक कोई बातचीत किसी भी तरह की नहीं हुई है प्रशासन और किसानों के बीच। किसानों का धरना लगातार 4 दिन से नारनौल थाने में चल रहा है और वहीं आज एसपी कार्यालय का घेराव करना था, तो किसान यहाँ पहुंचे। करीब 12 बजे के आसपास से ही किसान जुटना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद अभी से कुछ देर पहले ही एक कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी जो निर्णय लेगी वो फिर किसान आगे लागू करेंगे। उसमें अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई नोता नहीं आया, ना किसानों ने उनके पास बातचीत के लिए कहा गया है। शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो जो कमेटी बनाई गई है किसानों की तरफ से, वो कमेटी मंथन करेगी और उसके बाद जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी तादाद में किसान आज सुबह से जुटना शुरू हो गए थे। हांसी एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे और न सिर्फ किसान बल्कि किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत भी वहां किसानों के साथ मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से अभी तक किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है, दोनों पक्षों में अभी तक बातचीत नहीं हुई है। उधर ये कमेटी आपस में राय मशवरा करेगी, उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि नारनौल में सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ये किसान लामबंद हुए हैं। नारनौल थाने के अंदर 4 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग है कि जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको रद्द किया जाए और रामचंद्र जांगड़ा, उनके सहयोगियों पर केस दर्ज होना चाहिए। आरोप किसानों का यह कि रामचंद्र जांगड़ा के साथियों ने किसान कुलदीप पर हमला किया।